भूमिका। मुंबई की भीड़ में एक अलग सोच मुंबई, जहां एक तरफ चकाचौंध भरी इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ तंग गलियों में बसे सपनों के संसार। इन्हीं गलियों में बसी थी राधिका, एक 16 साल की समझदार और होशियार लड़की, जो धारावी की झोपड़ी में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। पिता सब्जी बेचते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। राधिका जानती थी कि उसकी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था। बचपन का सपना और मुश्किलें। राधिका हर सुबह सब्जी मंडी जाती, सब्जियां चुनती, पिता की ठेली पर सजाने में मदद करती और फिर स्कूल दौड़ जाती। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसकी सोच निजी स्कूलों के बच्चों से कहीं आगे थी। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उसका सपना आईएएस बनना सुनकर लोग हंसते थे। सब्जी वाले की बेटी आईएएस, पहले बर्तन धोना सीख। लेकिन राधिका की माँ हमेशा कहती, बेटी, हालात बदल सकते हैं अगर इरादा मजबूत हो। मार्गदर्शक से भेंट। एक दिन स्कूल में प्रेरणा दीदी नाम की सामाजिक कार्यकर्ता आई। उन्होंने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा। जब राधिका ने अपना सपना बताया, प्रेरणा दीदी उसकी आंखों की चमक पहचान गई। उन्होंने उसे अपनी संस्था की छात्रवृत्ति योजना में शामिल कर दिया। अब राधिका को किताबें, कोचिंग और एक मेंटर मिल गया था। संघर्षों की बारिश। राधिका के घर की हालत और खराब हो गई। माँ बीमार रहने लगी। घर का खर्च, पढ़ाई और माँ की देखभाल, सब कुछ राधिका के कंधों पर था। कई रातें वह बिना खाए सोती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। कोचिंग से लौटने के बाद वह झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाती। वो थकती, रोती, लेकिन रुकती नहीं। पहली बड़ी जीत 10वीं और 12वीं में राधिका ने स्कूल टॉप की। मीडिया में उसकी खबर छपी। झोपड़ी से टॉप तक, सब्जी वाले की बेटी बनी मिसाल। अब लोग जो ताने देते थे, तारीफ करने लगे। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। वहां की दुनिया अलग थी। स्टाइल, स्मार्टनेस, अंग्रेजी। राधिका खुद को कमजोर महसूस करती, पर वह फिर वही मन में दोहराती, मैं यहां साबित करने नहीं, सीखने आई हूं। सिविल सेवा की राह। कॉलेज के तीसरे साल से उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास साधन कम थे, किताबें पुरानी, मोबाइल सस्ता, पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं था। वह लाइब्रेरी में दिन रात बैठती, इंटरनेट से वीडियो लेक्चर देखती, रात को माँ से बात करती और खुद को याद दिलाती, मेरे हारने का मतलब माँ का सपना टूटना है। पहले प्रयास में असफलता मिली, दूसरे में भी, पर वह रुकी नहीं। अंततः मंजिल का सूरज। तीसरे प्रयास में उसका सपना साकार हुआ। राधिका यूपीएससी में चयनित हुई। उसका नाम देश भर में चर्चा का विषय बन गया। एक झुग्गी में पली लड़की, जिसकी चप्पलें फटी हुई थी, अब एक अफसर थी। वापसी और बदलाव। राधिका ने अपने पुराने इलाके में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। वह सरकारी स्कूलों में जाती है, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है, सपना जितना बड़ा हो, संघर्ष उतना ही जरूरी होता है। और हाँ, कभी हार मत मानो। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। छोटे कदम भी बड़ी सोच के साथ उठाए जाए तो वो क्रांति ला सकते हैं। अगर सपना सच्चा है, मेहनत ईमानदार है, तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलती है।